अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। अद्दरसुस्सानी अद्दरसुस्सानी सेकंड लेसन, दूसरा सबक, दूसरा सबक, second lesson, second lesson. So this is what we are going to start today, the second lesson. Second, asani means second, asani का माना है दूसरा, अदर्स lesson as I have mentioned earlier, अदर्स का माना है सबक, दूसरा सबक, second lesson. Heading is zalika, heading is zalika, zalika means that, zalika का माना है वो, zalika का माना है वो, zalika means that. Okay, Arabic repeat, okay. الدرس الثاني second lesson, الدرس الثاني second lesson, दूसरा सबक, दूसरा सबक, second lesson. ज़ालिका, ज़ालिका that, वो, ज़ालिका that, वो, ज़ालिका that, वो. So here this lesson is about ज़ालिका. Zalika is also an isme ishara, just like hada is an isme ishara. Zalika is also an isme ishara. Zalika is also an isme ishara. We use it to point towards something. We use it to point towards something. जैसे हादा इसमें इशारा है, जालिका भी इसमें इशारा है. हादा इसमें इशारा है तो उसी तरह जालिका भी इसमें इशारा है. दोनों का इस्तेमाल इशारा करने के लिए, किसी चीज की तरफ इशारा करना हो तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, दोनों इसमें इशारा है तो फर्क क्या है? हादा है, जालिका है, दोनों भी इसमें इशारा है, फर्क क्या है? हादा करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे, जालिका दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे. इफ बोथ आर इसमें इशारा, व्हाट इज द डिफरेंस? हादा इज ऑल्सो इज एन इसमें इशारा, जालिका इज ऑल्सो एन इसमें इशारा. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज हादा इज फॉर द नियर वंस. इफ समथिंग इज नियर यू से हादा दिस. इफ समथिंग इज फार यू विल यूज जालिका दैट. अगर कोई चीज करीब हो तो हादा इस्तेमाल करेंगे, हादा का माना है ये. कोई चीज दूर हो, जालिका इस्तेमाल करेंगे, जालिका का माना है वो. हादा दिस, जालिका दैट. हादा ये, जालिका वो. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हादा एंड जालिका. एंड बोथ आर यूज टू पॉइंट टुवर्ड समथिंग. दोनों का इस्तेमाल इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट द सेंटेंसेस. मा जालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है. मा जालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है. ज़ालिका नजमुन, ज़ालिका नजमुन. रिपीट वन मोर टाइम, ओके. हादा एंड ज़ालिका बोथ आर इसमें इशारा. हादा एंड ज़ालिका बोथ आर इसमें इशारा. हादा इज फॉर नियर वन, ज़ालिका इज फॉर फार वन. हादा इज फॉर नियर वन, ज़ालिका इज फॉर फार वंस. हादा करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे. हादा करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे, जालिका दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे. हादा इज फॉर द नियर वंस, जालिका इज फॉर द फार वंस. मा जालिका, व्हाट इज दैट. मा जालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है. मा जालिका, वो क्या है. जालिका नजमुन, दैट इज स्टार, वो सितारा है. जालिका नजमुन, दैट इज स्टार, वो सितारा है. मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट. ज़ालिका नजमुन, दैट इज स्टार. मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट. ज़ालिका नजमुन, दैट इज स्टार. मा ज़ालिका, वो क्या है. ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है. ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है. द नेक्स्ट इमेज, वी हैव a masjid which is near and we have a house which is far. So that's why we are differentiating between hada and zalika with the help of these pictures.
हादा मस्जिदुन वदालिका बैतुन। हादा मस्जिदुन वदालिका बैतुन। मस्जिद करीब है, घर दूर है, इसलिए हादा मस्जिदुन वदालिका बैतुन। हादा मस्जिदुन वदालिका बैतुन। दिस इज ए मस्जिद एंड दैट इज ए हाउस। दिस इज ए मस्जिद एंड दैट इज ए हाउस। ये मस्जिद है और वो घर है। ये मस्जिद है और वो घर है। ये मस्जिद है और वो घर है। दिस इज ए मस्जिद एंड दैट इज ए हाउस। दिस इज ए मस्जिद एंड दैट इज ए हाउस। ये मस्जिद है और वो घर है। ये मस्जिद है और वो घर है। हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन। So you can see horse is closer to this sentence and himar donkey is far from the sentence. ये जो जुमला है जुमले के करीब है हिसान, और ये गधा दूर है। हादा हिसानुन चूंकि करीब है घर, घोड़ा करीब है। हादा हिसानुन। दिस इज ए हॉर्स एंड दैट इज ए डोंकी। दिस इज ए हॉर्स एंड दैट इज ए डोंकी। दिस इज ए हॉर्स एंड दैट इज ए डोंकी। हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन। ये घोड़ा है और वो गधा है। ये घोड़ा है और वो गधा है। हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन। ये घोड़ा है और वो गधा है। द नेक्स्ट सेंटेंस, अदालिका कल्बुन ला ذلك قط। अदालिका कल्बुन ला ذلك قط। Is that a dog? Is that a dog? La, no. ذلك قط, that is a cat. La, ذلك قط, no, that is a cat. अذालिक कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? क्या वो कुत्ता है? ला, नहीं। ज़ालिका क़ित्तुन, वो बिल्ली है। ज़ालिका क़ित्तुन, वो बिल्ली है। क्या वो कुत्ता है? नहीं, वो बिल्ली है। Is that a dog? No, that is a cat. Is that a dog? No, that is a cat. The last combination in this page, ma zalika, what is that? Zalika sarirun, that is a bed. Ma zalika, वो क्या है? Zalika sarirun, वो चारपाई है। Ma zalika, what is that? Zalika sarirun, that is a bed. Ma zalika, वो क्या है? Zalika sarirun, वो चारपाई है। Okay, clear till here? Just have a look at the whole page. If you have any doubt, you can ask me now. एक बार पूरे सफे को एक बार देखिए, कोई सवाल या इश्काल हो तो एक बार पूछिए। Till cat was fine. Clear. Okay. Clear. 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 Barakallahu fikum. Okay. So we'll move forward to the next page if it is clear. अगर वाजे है तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। The next page. The next page. We have a picture of a teacher and a picture of a leader, or you can say the imam who is leading the prayer. एक तस्वीर है उस्ताद की, उस्ताद क्लास में पढ़ा रहे हैं, और एक तस्वीर है इमाम की, इमाम जो नमाज की इमामत कर रहे हैं। सो वी हैव टू पिक्चर्स एंड हियर वी हैव ए क्वेश्चन, मन हाजा व मन जालिका।
मन हाजा वमन जालिका, हु इज दिस एंड हु इज दैट, हु इज दिस एंड हु इज दैट, ये कौन है और वो कौन है, ये कौन है और वो कौन है, हु इज दिस एंड हु इज दैट, हु इज दिस एंड हु इज दैट, हाजा मुदर्रिसुन वज़ालिका इमामुन, हाजा मुदर्रिसुन वज़ालिका इमामुन, this is a teacher and that is an imam. Okay, mudarrisun, teacher. We have studied this in the first lesson. Imamun, imamun, you can translate it as imam or you can say leader. You can say imam or you can say leader. For both we have the word imam. इमाम का माना या तो आप इमाम का ही तर्जमा कीजिए या फिर लीडर का तर्जमा भी कर सकते हैं। इमाम यानी जो आदमी आगे बढ़कर किसी चीज की इमामत करता है, चाहे वो नमाज की इमामत हो या कभी बाहर कोई लीडर है तो उसके लिए भी इमाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद। तो ये सब इमाम है, कौम की इमामत करने वाले, कौम को लीड करने वाले। सो इमाम इज द वन हु लीड्स, imam is the one who leads. You can translate it same as imam or you can say leader. This is a teacher and that is an imam. ये उस्ताद हैं और वो इमाम हैं, ये उस्ताद हैं और वो इमाम हैं। This is a teacher and that is an imam. This is a teacher and that is an imam. The next question, ma dhalika, what is that? वो क्या है, मादालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है, जालिका हजरुन, हजरुन स्टोन, a new word here we have stone, stone, हजरुन stone, पत्थर, हजरुन stone, पत्थर, हजरुन पत्थर stone, हजरुन पत्थर stone. From this only we have the word hajar aswad. In Makkah, in the Kaaba, one part is called Hajar Aswad, black stone. Hajar means stone, Aswad means black. Hajar Aswad यानी black stone. काबा में देखेंगे तो काबा का एक हिस्सा है हजर असवद। हजर असवद यानी हजर का माना है पत्थर, हजर मीन्स स्टोन, हजर का माना है पत्थर। हजर असवद ब्लैक स्टोन, हजर असवद ब्लैक स्टोन, हजर असवद का माना है काला पत्थर, हजर असवद काला पत्थर। Zalika hajarun. So here we have some questions. This is the first topic of day. I joined late. You can ask me personally through my WhatsApp, okay? If you have any question or doubt, we'll connect there. Ma dalika, what is that? Dalika hajarun, that is a stone. Ma dalika, वो क्या है, मा दालिका, वो क्या है, जालिका हजरुन, दैट इज स्टोन, वो पत्थर है, वो पत्थर है। मा जालिका, व्हाट इज दैट, जालिका हजरुन, दैट इज स्टोन, मा जालिका, वो क्या है, जालिका हजरुन, वो पत्थर है। तो यहां देखिए पत्थर, हजरुन स्टोन, पत्थर, हजरुन स्टोन। Then the next sentence, we have two new words. Sukkarun. Sukkarun means sugar, shakkar. Sukkarun, sugar, shakkar. Sukkarun, sugar, shakkar. So you can see the closeness of the meanings in different languages. All are similar in pronunciation. अल्फाज के माने तकरीबन एक ही है, तो साथ में जो है उसका तलफ्फुज भी तकरीबन एक ही है, सुक्कर, शुगर, शक्कर। ओके, सुक्करुन शुगर, शक्कर, सुक्करुन शुगर, शक्कर। लबनुन, लबनुन मिल्क, दूध, लबनुन मिल्क, दूध। The word labanun, this is milk according to Quran and Sunnah. If we see Quran and Hadith, the traditional Arabic, the word labanun means milk. कुरान और हदीस की जो अरबी है उसके हिसाब से लबनुन का माना है दूध, लबनुन का माना है दूध, लबनुन मीन्स मिल्क।
according to Quran and Hadith. But the current day, Lebanon today, if we go, for example, if you go to Arab countries, there we see that now Lebanon is not being used as milk. Instead, Lebanon, it's a liquid which is made from the curd. Like if you churn the curd and finally if it becomes very thin, then it is called laban. Laban is something like between lassi and buttermilk. Lassi, it's sweet, and buttermilk, it's salty. Whereas laban, it doesn't have any taste. If you add sugar to it, it becomes lassi. If you add salt to it, it becomes like buttermilk. ये जो लबनुन है, लबनुन कुरान और हदीस के हिसाब से देखा जाए तो इसका माना है दूध। लबनुन कुरान और हदीस में दूध ही के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आजकल अगर आप खलीजी ममालिक जाएंगे, मसलन आप किसी भी अरब ममालिक में अरब ममालिक जाएंगे, तो वहां लबनुन दूध के माने में इस्तेमाल नहीं होता है। आज के जदीद अरबी में लबनुन का माना दूध नहीं है, बल्कि लबनुन ये एक किस्म का सयाल एक चीज है जिसको पीते हैं, मशरूब है, यानी एक सयाल चीज, एक लिक्विड है जिसको हम पीते हैं। और ये थोड़ा सा जो है लस्सी की तरह गाढ़ा सा, यानी ये समझिए कि दही को अगर आप अच्छी तरह से मार देंगे तो वो जो लस्सी की तरह बनता है, तो उसको कहते हैं लबनुन। और उसमें कोई मिठास नहीं। लस्सी में मिठास है और छाछ में जो है थोड़ा सा नमकीन है, लेकिन दोनों के दरमियान है लबनुन। लबनुन में अगर आप शक्कर डाल देंगे तो लस्सी बन जाएगा, वही से होता है लबन। तो ये लबन और लबन जो अभी इस्तेमाल हो रहा है और कुरान और हदीस में जो इस्तेमाल है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है। वरना लबनुन असल माना जो है दूध है। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लबनुन इज मिल्क, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस। द एक्चुअल वर्ड लबनुन, इट मीन्स मिल्क। ओके। इज दैट कर्ड? No, it's not. It tastes a bit sour. Not exactly. It depends upon from which milk you are making. What is milk then called in modern Arabic? In modern Arabic, for milk we have the word halib. 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 The word halib is for milk in modern Arabic. आजकल की अरबी में अगर आप दूध कहना चाहते हैं, मसलन आप अरब ममालिक में जाएंगे और दूध चाहते हैं, तो वहां लबन कहेंगे तो आपको दूध नहीं देंगे। लेकिन अगर आप दूध चाहते हैं तो हलीब कह सकते हैं। हलीब। हलीब। हलीब इज फॉर मिल्क। हलीब इज फॉर मिल्क इन द करेंट डे अरबिक। So hada sukkarun wa dhalika labanun. This is sugar and that is milk. ये शक्कर है और वो दूध है। ये शक्कर है और वो दूध है। So these are some new words mentioned in this lesson. Any doubt till here? कोई सवाल? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा या रब्बी लकल हम्द। Clear, clear, alhamdulillah, clear. So if you have any question or doubt, you can ask me without any hesitation. कोई भी सवाल है, इश्काल है, तो बिला झिझक पूछिए। सब लोग क्लियर बता रहे हैं तो क्या मैं क्यों सवाल करूं? इस तरह का कोई झिझक ना रखें। कोई भी सवाल है बिला झिझक पूछिए। अगर आप यहाँ पूछ नहीं सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, व्हाट्सएप के जरिए से भी पूछ सकते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ask me without any hesitation, either here in the meet, or if you don't feel it comfortable, then you can ask me through WhatsApp also. Okay, I'll be available inshallah if you are asking any question through WhatsApp. Okay, barakallahu feekum. Again, we have a homework today. Tamreen exercise. इक़रा वक्तुब। तमरीन, यहाँ भी हमारे पास आज के लिए होमवर्क है, मुख्तसर है इंशाल्लाह। और अगर कल का जो होमवर्क है, कल जो लोग नहीं किए हैं ये वाला होमवर्क, तो वो लोग इसको मुकम्मल करके आज का भी मुकम्मल कर लें। If someone hasn't done the homework yesterday, they have not completed, then you can complete the remaining, which I have told you can do this tomorrow, this one, and also today's homework, you can do it today. Okay, so both the exercises you can complete. Complete the exercises till the till the lesson number 2. सबक नंबर 2 तक जितने तमरीन है इसको मुकम्मल कर दीजिए। कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। हफ्ता इतवार 2 दिन आप भरपूर फायदा उठाकर होमवर्क मुकम्मल कीजिए और जो कुछ अब तक पढ़ाया हूं उन तमाम का मुराजा कीजिए। Try to revise all the topics which we have covered till now. Okay, from the first lesson and second lesson, try to revise all the things. And also the homeworks, try to complete it before Monday, before the Monday's class, inshallah. Okay.
लास्ट इंग्लिश में रिपीट कीजिए, लास्ट लास्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस। आई डेंट अंडरस्टैंड। लास्ट WLE इंग्लिश में रिपीट कीजिए। सर रिपीट वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस। फर्स्ट लाइन ऑफ व्हाट? एक्सरसाइज और दिस वन? So the exercise اقرأ واكتب. اقرأ read व and उक्तुब write. اقرأ पढ़ो व और उक्तुब लिखो. اقرأ वाक्तुब read and write. पढ़ो और लिखो. पढ़ो और लिखो. read and write. Read and write. So here we have four sentences and almost all the words it is very clearly known. सारे जो अल्फाज हैं, सारे कलिमात हैं, सब जानते हैं. तो आप तर्जमा कीजिए, इन चारों जुमलों का तर्जमा कीजिए. ये होमवर्क है. Translate all the four sentences given here as a homework. You know all the words and you know how to translate, as I have been translating all the sentences. The similar way you have to translate all the four sentences into either इंग्लिश और उर्दू. अंग्रेजी या उर्दू दोनों में किसी भी एक जबान में आप तर्जमा कीजिए होमवर्क के तौर पर. ओके. लास्ट WLE इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए सर. आई डेंट अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स. रिपीट 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 कीजिए. किस चीज को रिपीट करना है? व्हाट शुड आई रिपीट? वेरी फर्स्ट लाइन. आई डेंट अंडरस्टैंड दिस. ओके सर, रिपीट वेरी फर्स्ट line of page number 13. Okay, first line of page number 13. Man hada wa man dhalika. Who is this and who is that? ये कौन है और वो कौन है? हादा मुदर्रिसुन वदालिका इमामुन. दिस इज ए टीचर एंड दैट इज एन इमाम. ये उस्ताद हैं और वो इमाम हैं. ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेशन. On Monday, we'll start a new lesson, but before that, we'll have a glance at the topic which is being mentioned in the third lesson. तीसरे सबक में एक अहम मौजू है. इंशाल्लाह पीर के दिन उसके बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा मुख्तसर सा तारुफ इसके बारे में मैं बताता हूँ. या उससे पहले ये देखिए, अल कलिमातुल जदीदा. अल जदीदतु मीन्स न्यू. अल जदीदतु नया, न्यू. अल कलिमातु वर्ड्स. अल कलिमातु वर्ड्स. अल कलिमातु कलिमात. अल कलिमातु कलिमात. कलिमा एक हो तो, कई हो तो कलिमात. इफ इट इज ए सिंगुलर, इफ इट इज ए वर्ड, यू कैन से कलिमा. इफ इट इज प्लूरल, कलिमात. कलिमात प्लूरल. जदीदतु न्यू. जदीदतु नया. ओके. अल कलिमातुल जदीदतु द न्यू वर्ड्स, नए कलिमात. अल कलिमातुल जदीदतु द न्यू वर्ड्स, नए कलिमात. So all these words I have translated. You can just go through this. Imam, you can translate it as imam or leader. Okay. हजरुन. हजरुन स्टोन. हजरुन पत्थर. हजरुन स्टोन. हजरुन पत्थर. सुकरुन शुगर शक्कर. सुकरुन शुगर शक्कर. लबनुन मिल्क दूध. लबनुन मिल्क दूध. Okay, so these are the new words in this lesson. Yakum. Al is for the, right? This one, al is for the. This one we'll see in the next lesson, inshallah. Jadid means fast. No, jadid means new. Jadid new, naya. Jadid new, naya. ओके. अबाउट अल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द थर्ड लेसन. अल के बारे में इंशाल्लाह तीसरे सबक में देखते हैं. ओके. द थर्ड लेसन. द थर्ड लेसन. हियर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड मारिफा एंड नकीरा. मारिफा एंड नकीरा. के मारिफा एंड नकीरा. सबक नंबर 3 में एक अहम मौजू है मारिफा और नकीरा. मारिफा और नकीरा. अच्छा, मारिफा क्या है, नकीरा क्या है? गौर से सुनिए, गौर से सुनिए. बहुत अहम मौजू है. तवज्जो दीजिए. अगर समझ में नहीं आया तो बाद में बहुत परेशानी होगी. ओके, पे अटेंशन टू द मेन टॉपिक विच यू आर गोइंग टू डिस्कस. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट पे अटेंशन. बट इफ यू पे अटेंशन इट्स वेरी इजी इंशाल्लाह. इफ यू पे अटेंशन इट्स वेरी इजी. इफ यू डोंट पे अटेंशन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अगर तवज्जो देंगे तो बहुत आसान है. तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होगा. Okay. So this ma'rifa and nakira. What is ma'rifa and what is nakira?
So let us see some examples for this. Baytun, al-baytu. Qalamun, al-qalamu. Kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. So these two words almost they have the similar meaning, a slight difference. Let us see what is the difference between baytun and al baytu. दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा गौर करते हैं. बैतुन और अल बैतु नकीरा उर्दू में ऐसा लिखते हैं क्या? जी हाँ. तो देखिए बैतुन, बैतुन ए हाउस, बैतुन ए हाउस, बैतुन ए हाउस. बैतुन एक घर या कोई घर. उर्दू में तर्जमा कैसे करेंगे बैतुन का? बैतुन एक घर या कोई घर. बैतुन एक घर या कोई घर. बैतुन ए हाउस, बैतुन ए हाउस एक घर या कोई घर. अल बैतु द हाउस, अल बैतु द हाउस. अल बैतु उर्दू में तर्जमा ऐसे ही करेंगे घर, यानी कोई खास घर मुराद है. अल बैतु कोई खास घर मुराद है. अल बैतु द हाउस, अल बैतु द हाउस. So if you pay attention to this, you can understand that Baitun is general. It can be any house. Baitun is general. It can be any house in the world. Whereas Al Baitu, the house, it is the particular house. That house about which I am speaking. The particular house about which I am speaking. अगर आप इसको अच्छी तरह से गौर से देखेंगे, बैतुन कोई घर यानी कोई भी घर हो सकता है. कोई भी घर हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं का भी घर हो सकता है. तो उसको हम कहेंगे बैतुन. अल बैतु मखसूस घर जिसके बारे में हम पहले से बात चल रही है. अल बैतु कोई मखसूस घर जिसके बारे में बात हो रही हो, उसको कहेंगे अल बैतु. अल बैतु. अब इसमें मारिफा कौन सा है, नकिरा कौन सा है? ये वाला नकिरा है जिसके आखिर में तनवीन है. देखिए ये नकिरा है. The word which is ending with tanween, it is nakira. The first word, it is nakira. Baytun, qalamun, kitabun, jamalun. These are nakira words. Baytun, qalamun, किताबुन, जमलुन, ये सब नकिरा है. जिसके आखिर में तनवीन है देखिए ये नकिरा है. जिसके आखिर में तनवीन है ये नकिरा है. जिसके शुरू में अलिफ लाम है ये मारिफा है. जिसके शुरू में अलिफ लाम है ये मारिफा है. द वर्ड विच इज स्टार्टिंग विथ अलिफ लाम इट इज मारिफा. The word which is starting with alif lam, it is marifa. Okay. Now don't ask any question. Ask me question at the end. After I ask, then ask me question. For now, just pay attention. गौर से सुनिए. सवालात आखिर में कर सकते हैं. अभी गौर से सुनिए. जिसके शुरू में अलिफ लाम है ये मारिफा है. जिसके आखिर में तनवीन है ये नकिरा है. The word starting with alif lam, it is marifa. The word ending with tanween, it is nakira. Okay. What is marifa and nakira? The definition. We'll come to the definition. Marifa is a word which mentions something in particular, which refers to something in particular. मारिफा वो लफ्ज है जो किसी खास चीज को बताए, किसी खास चीज की तरफ इशारा करे, किसी खास चीज को जिक्र करे, तो उसको हम कहेंगे मारिफा. जैसे अल बैतु द हाउस. अल बैतु खास घर, कोई खास घर मुराद है. तर्जमा करेंगे घर, लेकिन इससे मुराद कोई खास घर है. अल बैतु घर, कोई मखसूस घर. ठीक है. चाहे जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसको कहेंगे अल बैतु द हाउस. अल बैतु द हाउस, घर. तो ये मारिफा है. सो दिस इज मारिफा. मारिफा विच स्टार्ट्स विथ अलिफ लाम, इट इज मारिफा एंड इट इज पर्टिकुलर, इट इज स्पेसिफिक. मारिफा, इट इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. ओके. स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. So this is marifa. Marifa is specific in nature. It is particular. It mentions something in particular. It mentions something in particular. It is marifa. मारिफा किसी खास चीज का जिक्र करता है, किसी खास चीज को बताता है, तो उसको कहेंगे मारिफा. नकिरा, नकिरा आम है. नकिरा आम है. नकिरा किसी आम चीज को बताने वाला लफ्ज, उसको नकिरा कहेंगे. नकिरा इज ए वर्ड विच रिफर्स टू समथिंग इन general. It's general. It can be anything. Like for example, baitun, a house. It can be any house. It can be an igloo. It can be a bungalow. It can be a flat. It can be any other type of house. It can be a white house.
It can be parliament, anything, any kind of house. Sorry, not parliament, I mean say Rashtrapati Bhavan. Okay, so all the house around the world, it can come under baitun. Baitun, it can be any house. baitun कोई भी घर हो सकता है, लंबा सा, जो छोटा सा हो, या कच्चा घर जो होता है, ये झोंपड़ी। तो हर किस्म का घर बैतून में शुमार है, कोई भी आ सकता है। जब आप बैतून कहेंगे तो कोई भी घर मुराद ले सकते हैं, किसी भी तरह का घर मुराद ले सकते हैं। लेकिन अल बैतू कहेंगे तो कोई खास घर मुराद है, कोई खास घर जिसके बारे में पहले से हम लोग जानते हो, तो वो मुराद है। when you say baytun, it can refer to any house. So this is nakira. Nakira is general. Nakira is general. Baytun, nakira, general, ends with tanween. Okay, nakira ends with tanween. Baytun. बैतुन नकिरा है, आम है, आखिर में तनवीन। और अल बैतु मारिफा है, खास है, जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। इसी तरह कलमुन, कोई भी कलम हो सकता है, लाल कलम, सुर्ख कलम, हीरो पेन, फाउंटेन पेन, बॉल पेन, जेल पेन, कुछ भी हो सकता है। कलमुन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ पेन। कलमुन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ पेन, इट इज ए पेन, इट इज ए पेन, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ पेन। अल कलमु, द पेन, the particular pen. It may be the particular pen about which I am speaking, about which I am having, which my friend is having, about which there was a conversation going on. Such particular pen, al qalamu. कलमुन, कोई कलम, ये कलम, यानी खास, ये खास कलम नहीं है, कोई भी कलम हो सकता है। लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई भी कलम हो सकता है। अल कलमु, मखसूस कलम, जिसके बारे में बात पहले से बात चल रही थी, उसको हम कहेंगे अल कलमु। अल कलमु, जो जो मेरे जहन में है, वो मखसूस कलम अल कलमु है। किताबुन, किताबुन, ए बुक। किताबुन, ए बुक, इट कैन बी एनी बुक, इट कैन बी एनी बुक, इट इज जनरल, इट कैन बी एनी बुक अराउंड द वर्ल्ड। किताबुन, कोई भी किताब हो सकती है, पूरी दुनिया में कोई भी किताब हो सकती है, चाहे वो किसी भी मौजू से मुताल्लिक हो। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टॉपिक, इट कैन बी ऑफ जोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इट कैन बी रिलेटेड टू मैथ्स। ओके, एनी बुक। अल किताबु, द बुक। अल किताबु, द पर्टिकुलर बुक, द पर्टिकुलर बुक अबाउट विच आई एम स्पीकिंग। अल किताबु, कोई खास किताब जिसके बारे में बात चल रही है। अल किताबु, कोई खास किताब जिसके बारे में बात चल रही है। किताबुन, कोई भी किताब। अल किताबु, खास किताब मुराद है। जमलुन, a camel. Jamalun, a camel. It can be any camel. It can be any camel. It can be of India, it can be of Saudi Arabia, or it can be of any other desert area. So it can be any camel. Al Jamalu, the camel, the particular camel about which I am speaking. Al Jamalu, the particular camel. So you can just say the camel, the camel. Al Jamalu, ऊंट, यानी मखसूस ऊंट मुराद है। अल जमलू कहेंगे तो खास ऊंट जिसके बारे में बात चलती है। जमलुन, कोई भी ऊंट, कोई भी ऊंट, दुनिया भर के किसी भी किनारे की कोई भी ऊंट हो, किसी भी किनारे के कोई भी ऊंट हो, तो उसको हम कहेंगे जमलुन, ऊंट। तो ये नकिरा और मारिफा में फर्क है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नकिरा एंड मारिफा। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो इट्स लाइक द इंग्लिश डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, यस। الدرس الثالث doesn't mean the third lesson. Yes, it means the third lesson. The third lesson. Alhamdulillah, clear, clear. I'll just send an image related to this in the group. इससे मुताल्लिक एक तस्वीर भेजता हूँ ग्रुप में. Just go through that. Is it clear with मारिफा नकिरा? मारिफा specific, नकिरा general. मारिफा खास, नकिरा आम. मारिफा खास, नकिरा आम. मारिफा is specific, nakira is general. Marifa ends with starts with alif lam, nakira ends with tanween. Why it is not the third, the lesson? Because here ad-darsu thalith is an attribute. It's for understanding this you have to come to another topic which is called Naat and Man'ut. There we'll discuss about this. Okay.
In simple words, if you see, ad-darsu, this is the thing which we are mentioning. As-salis is just an attribute for ad-dars. ad-dars एक मौसूफ है जिसकी सिफत अस्सालिस है। अस्सालिस एक सिफत है। अब सिफत को भी आप खास बताने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेंशन द थर्ड, because when we say ad-dars as-salis, third lesson, the third lesson, it is both are particular. So in English we don't say the third, the lesson, we just say the third lesson. Okay, because the language in which we translate is also important. Nahnu means Mufti Saab, जैसे Ana means myself. This one asked me personally. So did I send it? Yes. Just go through the image which I have sent in the group and get ready on Monday. फिर के दिन तैयार रहिए। जो चीज मैं आपको भेजा हूं उसको अच्छी तरह से देखिए। ठीक है। इंशाल्लाह पीर के दिन फिर से एक बार मुख्तसर तौर पर दोहराता हूँ। दोहरा कर हम लोग उसमें साथ साथ जो है, एक तो मारिफा नकीरा के बारे में हम लोग देखे हैं। इसके अलावा मुब्तदा खबर भी है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। मुब्तदा खबर, मारिफा नकीरा, ये सारी चीजों को इंशाल्लाह एक बार सरसरी तौर पर देखकर आगे बढ़ते हैं सबक नंबर 3 की तरफ मुकम्मल इंशाल्लाह। So on Monday, just get ready with all the topics which I have mentioned. Try to understand the terms which I have mentioned. If you have any doubt, we'll clear it on Monday इंशाल्लाह। पीर के दिन कोई भी इश्काल हो, कोई भी सवाल हो तो इंशाल्लाह देखते हैं। और साथ में 2 दिन छुट्टी है तो भरपूर फायदा उठाकर दो सबक को अच्छी तरह से आप जो है समझने की कोशिश कीजिए। द फर्स्ट 2 लेसन ट्राई टू रिवाइज देम इन दीज 2 days। ओके। सो as we are having 2 more minutes, 2 more minutes, so you can just, I'll provide the summary once again. Marifa is specific in nature, it's mentioning something in particular, and Nakira is general in nature. General in nature, it can be anything. When we mention any Nakira word, it can mention, it mentions something in general, anything belonging to that category. Marifa, a specific particular thing is mentioned. Marifa starts with alif lam generally, and Nakira generally ends with tanween. मारिफा आम तौर पर अलिफ लाम से शुरू करते हैं, नकिरा अक्सर तनवीन से खत्म होता है। ओके। मारिफा while translating will use the article the, and nakira while translating we use a। उर्दू में तर्जमा करते वक्त मारिफा में तो कोई खास तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लफ्ज जिक्र कर लिए तो काफी है। लेकिन नकिरा के लिए कोई या एक का इस्तेमाल करेंगे। कोई घर, एक घर। कोई कलम, एक कलम। कोई किताब, एक किताब। कोई ऊंट, एक ऊंट, इस तरह से। लेकिन मारिफा हूबहू बहुत तर्जमा कर लीजिए, घर, कलम, किताब, ऊंट, इस तरह से। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव सी डिस्कस टुडे। सैटरडे संडे डाउट पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछ सकते हैं। सैटरडे संडे डाउट पूछ सकते हैं। 3 महीने में कभी भी आप सवाल कर सकते हैं। यू कैन आस्क डाउट्स एट एनी टाइम इन दीज 3 मंथ्स। ओके। वोकैबुलरी लर्न करने के लिए कुछ वेबसाइट है क्या? वेबसाइट्स तो बहुत हैं, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट। वफीकुम मुबारक व इय्याकुम। So with this we'll end the session. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.